अपने दमदार अभिनय और रौबदार आवाज से जिसने सभी को अपना कायल बनाया, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने तीखे तेवर, विवादित बोलों के लिए हमेशा मशहूर हुए। कौन है वो अभिनेता जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया? आज सुनाएंगे आपको इसी सिने सितारे की अनसुनी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना की स्पेशल सीरीज सिने सितारों की अनसुनी कहानियां। मैं हूं स्मिता सिंह और आज कार्यक्रम की इस पहली कड़ी में बात होगी न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जी हाँ, गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की, जिनका असली नाम कुलभूषण पंडित था, जिन्होंने पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। वे आज भले हमारे बीच न हो, लेकिन उन्हें आज भी बॉलीवुड में अपने तीखे तेवर और गुस्से के कारण जाना जाता है। राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले राजकुमार साहब फिल्मों में जितने बेबाक नजर आते थे, उतने ही मुखर वो अपनी असली जिंदगी में भी थे। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। गुस्सा इनमें कूट कूट कर भरा था, इसीलिए कब ये किस पर नाराज हो जाएं, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। फिल्मी गलियारों में राजकुमार साहब से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, जैसे कि फिल्मों के फ्लॉप हो जाने पर फीस बढ़ाने का किस्सा, बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं को, निर्देशकों को अपने गुस्से से, अपने बेबाक अंदाज से नाराज कर देने का किस्सा। राजकुमार साहब मुंबई के जिस थाने में काम करते थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोग अपना आना जाना किया करते थे, उनका आना जाना वहाँ लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर साहब जो बलदेव दुबे थे, वो किसी काम से आए। उनको राजकुमार साहब का बातचीत करने का अंदाज काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने इनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने के लिए कहा। उन्हें ऑफर दे दिया फिल्म का। राजकुमार भी अपने एक दोस्त की बात पहले ही मान चुके थे कि एक्टर बनो, अच्छा रहेगा, इसीलिए उन्होंने बलदेव जी की बात पर तुरंत हामी भी भर दी और जो सब इंस्पेक्टर की नौकरी थी उससे उन्होंने इस्तीफा देकर फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 26 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म रंगीली की, जो 1952 में रिलीज हुई। उसके बाद मदर इंडिया, हमराज, हीर रांझा, नीलकमल, पाकीजा, पुलिस और मुजरिम, सौदागर, तिरंगा जैसी करीब 70 से ज़्यादा फिल्मों में राजकुमार साहब ने अपने अभिनय की धाक जमाई। हालांकि हर अभिनेता की तरह उनकी भी कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के कारण राजकुमार साहब की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई, बल्कि उल्टा उन्होंने अपनी फीस उस दौरान ज़रूर बढ़ाई। राजकुमार साहब ने अपने करियर में हर किरदार पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने पर 1 लाख की फीस बढ़ा देने की बात पर एक बार अभिनेता राजकुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। दरअसल ये वाकया कुछ ऐसे घटा कि 1994 में रिलीज हुई फिल्म बेताज बादशाह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में राजकुमार साहब के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और मुकेश खन्ना जैसे जाने माने कलाकार थे, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राजकुमार ने कहा कि वो अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि उसमें वो फेल हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अपनी चाल में शेरों जैसा रौब, धमाकेदार और सख्त मिजाज के लिए जाने जाने वाले लेजेंडरी स्टार राजकुमार न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मुंहफट बेबाक अंदाज के लिए भी पहचाने जाते रहे हैं। गजब जादू था इनके अभिनय में कि शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर हुए। इस अभिनेता को देखने के लिए हजारों की भीड़ सिनेमा हॉल्स में दौड़ी चली आती थी। पर्दे की दुनिया से परे भी उन्हें गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं होती थी और ऐसे में वो किसी की भी बेइज्जती करने से भी कभी गुरेज नहीं करते थे। इसीलिए बॉलीवुड के गलियारों में यही खबर हमेशा रहती थी कि राजकुमार साहब के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, और यही एक वजह थी कि शायद ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से कतराते थे। वैसे राजकुमार साहब के कई किस्से मशहूर हैं, जैसे फिल्म जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा उन्हें साइन करना चाहते थे, मुख्य भूमिका उन्हें देना चाहते थे। जब प्रकाश मेहरा फिल्म के बारे में बातचीत करने के लिए इनके पास गए तो राजकुमार साहब ने अपनी
नाक बंद कर ली और प्रकाश मेहरा से कहा कि तुम्हारे पास बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट खड़े होना भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रकाश मेहरा को ये बात बहुत बुरी लगी और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद इस फिल्म के लिए उन्होंने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को साइन किया। इसी तरह का एक वाकया और है। एक बार फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान गोविंदा की शर्ट उन्हें बहुत पसंद आई। तब राजकुमार साहब ने गोविंदा के पास जाकर कहा कि उनकी शर्ट बहुत अच्छी है, तारीफ़ की शर्ट की। गोविंदा ने कह दिया कि अगर ये शर्ट आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार साहब ने शर्ट जो थी वो रख ली। गोविंदा इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी शर्ट फाड़ दी गई थी, फटी हुई थी और उसका रुमाल बनाकर राजकुमार साहब ने अपनी शर्ट के पॉकेट में रखा हुआ था। अब ये देखकर गोविंदा खुश होंगे कि खफा होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के भी साथ हुआ था। एक पार्टी में बिग बी जो ड्रेस पहन कर गए उसकी सभी तारीफ़ कर रहे थे, उनके सूट की सबने तारीफ़ की। तभी राजकुमार साहब उनके पास आए, उनसे पूछा ये सूट आपने कहाँ से बनवाया है, बहुत अच्छा सिलवाया है। तो बिग बी ने राजकुमार साहब को जवाब दिया कि क्या आपको भी दुकानदार का पता चाहिए, आपको भी अगर सिलवाना हो ऐसी ड्रेस तो मैं बता देता हूँ। राजकुमार साहब ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम्हारे सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया है हमें, हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर महानायक के मुंह से शब्द नहीं निकले और बच्चन साहब वहाँ से चल दिए। रामानंद सागर से जुड़ा हुआ भी एक और किस्सा है इसी तरह का। रामानंद सागर उन्हें कास्ट करना चाहते थे तो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर वो राजकुमार साहब के पास गए, लेकिन फिल्म की कहानी सुनकर राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते को बुलाकर कहा कि मेरा कुत्ता भी ये रोल नहीं करेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार से नाराज़ होकर रामानंद सागर वहाँ से वापस लौट गए और उन्होंने फिर साथ में कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। हालांकि राजकुमार साहब के खास दोस्त थे महल कुमार। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी भी बातें बताई हैं, जो भी बातें उनके बारे में फैली हुई हैं, उनके मुताबिक वो सिर्फ कहानियाँ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राजकुमार साहब को कोई गहराई से कभी शायद पहचान ही नहीं पाया, पहचानता ही नहीं था। राजकुमार साहब रौबीले और अनुशासित व्यक्ति थे। इन सब बातों से इतर सिने जगत में वाकई उनका सिक्का बोलता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब राजकुमार साहब बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार बन गए कि उन्हें 80 के दशक में सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले थे। उनके अभिनय को देखते हुए, पसंद करते हुए लाखों करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उस दौर में बेताब हो जाते थे। हाँ, हैरत की बात यह है कि जिस अभिनेता की दर्शकों में ऐसी खुमारी थी, इतना रुतबा था, रौब था, उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से क्यों कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में उनके परिवार के सिर्फ चंद लोग ही मौजूद थे। इसका भी एक कारण बताया जाता है, वो ये कि मौत से पहले राजकुमार साहब को गले का कैंसर हुआ था। उस दौरान उन्हें खाने पीने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती थी, तबीयत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके चाहने वालों को, उनके फैंस को उनकी ख़राब तबीयत के बारे में ये मालूम हो कि वो कितनी पीड़ा में है, कष्ट में है। बस यही वजह थी कि 3 जुलाई 1996 को जब राजकुमार साहब ने दुनिया को अलविदा कहा, उनके जो परिजन थे सिर्फ उन्हीं की मौजूदगी में उनकी अंतिम क्रियाओं को संपन्न कर दिया गया। आज ये उम्दा अभिनय की धनी शख्सियत भले हमारे बीच नहीं, लेकिन इनके रौब के किस्से इनकी यादों को सदा जीवंत बनाए हुए हैं। और ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में उनकी टक्कर का अभिनेता आज भी देखने को नहीं मिलता। यही एक वजह है शायद कि उनका बेबाक अंदाज आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। उनकी फिल्में आज भी लोगों को जीवंत लगती हैं। शख्सियत हो तो ऐसी कि रहते भी खनके और मौन होते भी मनों में महकती रहे, जैसे कि राजकुमार साहब। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी सिने सितारे की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।